Assalamu alaikum students, how are you all? This is your teacher here, Miss Aroma. Today we are going to learn, we are going to read a new chapter from your book. Okay, so let's see which chapter we are going to start. Yes, here is new chapter, chapter number 7, page number 29. आज हम इस चैप्टर के 2 पेजेस की रीडिंग मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। मैं आपको ओरली रीडिंग समझाऊंगी, ठीक है। आपने खुद से इसकी रीडिंग करनी है। आपको जो चैप्टर में इस चैप्टर में है वो मैं आपको ओरली बताऊंगी, ठीक है। और आपने खुद से इसकी रीडिंग करनी है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है चैप्टर का नेम क्या है, इन्वेंटर्स एंड इन्वेंशंस, ठीक है। इसका मतलब होता है ईजाद कुन और उनकी ईजादात, ठीक है। कोई भी नई चीज़ बनाने वाला, कोई भी हमारे फ़ायदे के लिए कोई चीज़ बनती है तो वो ईजाद कौन होता है, जो बनाने वाला होता है। और जो चीज़ बन जाती है उसे ईजादात कहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, ठीक है, जिससे हमारी लाइफ इजी और सिंपल हो जाती है, ठीक है, उससे हम न्यू इन्वेंशंस हम लोग वही क्रिएट करते हैं जिनसे हमारी लाइफ जो है इजी हो जाती है और सिंपल हो जाती है और बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि अपनी क्लासरूम में हम देखते हैं कि अपनी छत क्लासरूम की देखते हैं कि वो भी एक इन्वेंशन है। अपनी क्लासरूम की विंडोज़ देखते हैं, वो भी एक इन्वेंशन है। ज़ाहिर सी बात है, वहाँ से हमें ठंडी हवा आती है। और जब सर्दी होती है, गर्मी का मौसम होता है, तो वहाँ से हम ठंडी हवा लेने के लिए उसको विंडो को ओपन करते हैं, ठीक है। वो भी एक इन्वेंशन है। अगर विंडोज़ की इन्वेंशन ना होती तो हमें गली में जाना पड़ता हवा लेने के लिए, नहीं, ठीक है। ये भी एक इन्वेंशन है हमारे फ़ायदे के लिए, ठीक है, ठीक है। अपनी क्लासरूम की हम मिसाल ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि एक डॉक्टर है, वो हमारी हार्ट बीट चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल करता है उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। वो आला भी एक बहुत ही ख़ास और बहुत अच्छी इन्वेंशन है, ठीक है। मेडिकल फील्ड में वो जो आला है वो बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है, ठीक है। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि डॉक्टर हार्ट बीट चेक करने के लिए अपने कानों में एक आला लगाता है और एक चीज़ आपके हार्ट बीट मतलब आपके हार्ट पर रखता है, आपके सीने पर रखता है, ठीक है। आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए उसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, ठीक है। उससे उसको डिजीज़ का पता चल जाता है और वो उसे ठीक करता है, ठीक है। टेलीफोन भी एक बहुत ही ख़ास इन्वेंशन है, ठीक है। टेलीफोन आज के दौर में हर शख्स के लिए बहुत ही ख़ास इन्वेंशन है, ठीक है। वो भी हमारे लिए बहुत ही ख़ास इन्वेंशन है, ठीक है। हम लोगों से राब्ते में रहते हैं, दूर दूर से, जितनी दूर भी आप हों, आप 1 मिनट में 1 सेकंड में एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। एक दूसरे की मालूमात हासिल कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में, ठीक है। ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। अब हम आगे देखते हैं कि इन्वेंटर्स जो उनकी क्या क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप, एट्रीब्यूट ऑफ एन इन्वेंटर्स, ठीक है। सिफ्त बोलते हैं इस लफ्ज़ को उर्दू में, या खसूसियात। एक इन्वेंटर की, एक ईजाद कुन की क्या क्या खसूसियात होती हैं, ठीक है, क्या क्या उसमें सिफ़ात होती हैं, हम वो देखेंगे। एक इन्वेंटर जो होता है बहुत ही ख़ास रोल अदा करता है हमारी सोसाइटी में, ठीक है। वो उसकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही ख़ास होती है। वो नई नई चीज़ें बना के हमारी लाइफ को इजी और इजी करता जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं एंथुजियाज़म, ठीक है। एंथुजियाज़म यानी कि जोश और जस्तजू। एक इन्वेंटर में जोश और जस्तजू बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वह कभी भी हार नहीं मानता। अगर उसकी कोई इन्वेंशन गलत भी हो जाती है, वह कभी भी हार नहीं मानता। वो सब्र के साथ कभी भी हार नहीं मानता, वो सब्र के साथ काम लेता है और वो दोबारा से उसको कोशिश करता है, ठीक है। हैबिट ऑफ पॉन्डरिंग यानी कि ख्याल रखना या फ़िक्र करना। एक इन्वेंटर में ये भी खसूसियत पाई जाती है कि वो हर चीज़ का ख्याल रखता है, ठीक है, कि कहीं कोई चीज़ गलत तो नहीं हो रही। वो कोई भी चीज़ इन्वेंट करने से पहले उस चीज़ की अच्छी तरह से जानकारी कर लेता है, अच्छी तरह से जांच कर लेता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग, एक इन्वेंटर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क भी होता है, ठीक है। ज़ाहिर है अगर आप कोई चीज़ बनाने वाले हैं, ठीक है, तो अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं करेंगे उस चीज़ पर तो आप किस तरह से वो चीज़ नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं आप बना सकते। आपको हार्ड वर्किंग करनी मस्ट है, ठीक है। डिसाइजनेस, यहाँ पर डिसाइजनेस का मतलब है कि एक इन्वेंटर जो होता है वो किसी का पाबंद नहीं होता। वो अपने डिसीजन मेक करने के लिए वो बहुत जल्दी उसके पास पावर होती है। वो अपने डिसीजन मेक कर सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, ठीक है। वो अपने जो फैसले हैं वो कर लेता है, ठीक है, उसके पास पावर होती है, ठीक है। गोल यानी कि मकसद, ठीक है, मकसद। अब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका बनाने का हमारा कोई मकसद ही है ना, ठीक है। अगर हम कोई इन्वेंटर जो होता है वो नई चीज़ बना रहा है तो उसका कोई मकसद है, ठीक है। किसी मकसद के तहत ही हम वो चीज़ बना रहे हैं, ठीक है।
ये हमारी होगी 2 पेजेस की आज रीडिंग कंप्लीट। ठीक है, आज हमने 2 ही पेजेस की रीडिंग करनी है। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको डिक वर्ड्स और वर्ड्स मीनिंग करवा देती हूँ। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो डिक वर्ड्स में वर्ड्स हैं इन्वेंटर, जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, इन्वेंटर्स का मतलब होता है ईजाद कुन। ठीक है, सीलिंग, सीलिंग यानी कि हमारी जो घर की छतें होती हैं, हमारे स्कूल्स की छतें होती हैं, उनको हम सीलिंग बोलते हैं। फैसिलिटीज़, ठीक है, फैसिलिटीज़ यानी कि सहूलियात, हम न्यू चीज़ें बनाते हैं उनसे हमें सहूलत हासिल होती है। ठीक है, वो सहूलियात। ठीक है, पॉन्डरिंग यानी कि ख्याल रखना, फ़िक्र रखना, हर चीज़ की ध्यान रखना। ठीक है, कंसनट्रेट यानी कि कंसंट्रेट यानी कि तवज्जो देना हर चीज़ पर। ठीक है, एक काम पर आप तवज्जो नहीं देंगे तो वो काम आप कर नहीं सकेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात, अगर आप कोई काम करने वाले हैं और उस काम के बारे में आपको मालूमात हासिल नहीं है तो वो फिर भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ब्रॉडकास्ट, पार्सल, ट्रीटमेंट। ठीक है, ट्रीटमेंट यानी कि ब्रॉडकास्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पार्सल भी हम आगे रीडिंग में पढ़ेंगे और ट्रीटमेंट भी हम वो कंप्यूटर में आकर पढ़ेंगे मेडिकल फील्ड में। ठीक है, हमारे पास आगे आगे वो है टॉपिक है। ठीक है, टेम्परेचर यानी कि हरारत, ये भी हम आगे जाके हम अपनी रीडिंग में कंटिन्यू पढ़ेंगे। ठीक है, मेडिकल फील्ड में। ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ यानी कि मुश्किलात। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए मुश्किलात तो आती हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, ये हमारी आम जिंदगी है, सॉरी, ये भी हमारे घरों में होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइक्रोवेव। ठीक है, खाना गर्म करते हैं हम इसमें। सेंचुरी यानी कि हमने सुना होगा कि 21वीं सदी चल रही है। ठीक है, उस सदी को सेंचुरी बोलते हैं। एक सेंचुरी वो भी होती है जिसको 100 बोलते हैं। अक्सर हमने मैच में सुना होता है कि सेंचुरी मारी है। ठीक है, सेंचुरी कंप्लीट हुई है। डेस्कटॉप, ये कंप्यूटर की डेस्कटॉप होती है। हैबिट यानी कि आदत। ठीक है, ये आपके 15 डिक वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आप अपनी कॉपी पे लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इंडेक्स पेज बनाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपने डिक वर्ड्स करने हैं। अब हम वर्ड्स मीनिंग की तरफ जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हैं वर्ड्स मीनिंग। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड आता है वो है इन्वेंशंस यानी कि इजादात, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। डिवाइसेस यानी कि आलात। ठीक है, एट्रीब्यूट यानी कि खसूसियात। कॉन्सनट्रेट, तवज्जो करना, गौर करना। ठीक है, तवज्जो देना, गौर करना। ठीक है, पॉन्डरिंग, ख्याल करना, फ़िक्र करना। गोल यानी कि मकसद। ईजियर, आसान। पॉपुलर, मशहूर। एंटरटेनमेंट, लुत्फ़अंदोज़ होना। ठीक है, डेस्टिनेशन, मंजिल। ठीक है, ये हैं आपके वर्ड्स में, इनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है। ठीक है, आपने इनको कॉपी पर लिखना और इन्हें अच्छी तरह से याद भी करना है। ठीक है, यहाँ पर हमारा वो आज का लेक्चर कंप्लीट। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।